जय हिंद हमारे सभी प्यारे दोस्तों को। आइए आज हम बताते हैं आपको कि एयरफोर्स और एसएससी जीडी में किस तरह से मेडिकल होता है। देखिए ये कैरी एंगल है। सबसे पहले कैरी एंगल जो होता है 0 से 15 डिग्री का एंगल आपके हाथों के बीच में होना चाहिए। लचक नहीं होनी चाहिए, तिरछा नहीं जाना चाहिए। देखिए बिटिया का चेक हो रहा है। सबसे पहले अगर आपके 0 से 15 डिग्री का एंगल है तो आपको अनफिट नहीं किया जाएगा। उंगलियां आपकी बिल्कुल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मुड़नी चाहिए। कोई भी उंगली ये नहीं है कि कटी फटी ना हो। कभी कभी क्या होता है कि कटा फटा होता है। सबसे मेन पॉइंट होता है कलर विजन का। ये जो बुक आप सामने देख रहे हैं इसमें आपको सारे अक्षर जो भी जैसा बना है वो आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसमें भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा। पहले आपको रीमेडिकल मिलेगा और रीमेडिकल के बाद आपको अनफिट कर दिया जाता है। गर्ल्स में ज़्यादा पॉइंट नहीं होते हैं, बॉयज़ की अपेक्षा कम पॉइंट होते हैं। कान में 3 पॉइंट होते हैं। पहला, आपके कान बिल्कुल साफ होना चाहिए। दूसरा, आपका मवाद नहीं होना चाहिए जिसको पैच बोलते हैं, वाइट कलर का दाग होता है। पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट आपके सही हैं तो कान में आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। आँखों में भी आपके कई पॉइंट होते हैं, जैसे 6/6 आपकी आँखें होनी चाहिए। आँख में कोई धब्बा नहीं होना चाहिए आपका। दांत भी आपके बिल्कुल बराबर होने चाहिए, ऊपर और नीचे की। कीड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। कीड़े से क्या होता है ना, डांड वगैरह खोखली हो जाती है। डीएनएस नहीं होना चाहिए। डीएनएस में क्या होता है कि 2 तरह के पॉइंट होते हैं। पहले आपकी जो नाक की हड्डी होती है वो आपकी अगर टेढ़ी है, और दूसरा होता है नेजल पॉलिप्स। जिस तरह पानी की बूंदें होती हैं उस तरह से मांस छोटे छोटे टुकड़ों में आपकी नाक के अंदर हो जाता है। जैसे आपकी हिल स्टेशन वगैरह में पोस्टिंग हो गई तो आपको नाक से सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आँख में एक पॉइंट होता है स्क्वेंट। 360 डिग्री का आँखों का रोटेशन कंपलसरी है। अगर आपका 360 डिग्री रोटेशन नहीं हो रहा है तो उसमें भी आपको आँख का एक पॉइंट मिल जाएगा। इसमें क्या करना है कि आपको बिल्कुल एकदम जो पेन की निप होती है, निप पे आपको बिल्कुल एकदम देखना है, और जैसे ही निप घूमेगी वैसे ही आँखों का रोटेशन होना चाहिए। पूरा आपको हेड नहीं घुमाना है। और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे आपकी नौकनी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फिट नहीं होना चाहिए, वेरिकोश नहीं होना चाहिए, पीछे की नसें निकल आती हैं। नौकरी में देखिए गैप होना चाहिए। और जब भी आप मेडिकल कराने जाएं तो वहाँ पे शॉर्ट पहन के जाएं। जीन्स वगैरह बिल्कुल भी पहन के आपको नहीं जाना है। एयरपोर्ट्स में तो ईसीजी भी होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है। सबसे ज़्यादा लड़के हो या लड़कियां हों ईसीजी में बाहर हो जाती हैं, क्योंकि जैसे आपने प्री मेडिकल नहीं कराया है तो आपको दिक्कत होगी। अगर आपने प्री मेडिकल कराया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हाथों में आपका कंपन नहीं होना चाहिए। अगर हाथों में आपके कंपन होता है, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि पहली बार अगर मेडिकल करा रहे हैं तो हाथों में आपके कंपन होने लगता है। 6/6 जब आपको चार्ट पढ़वाया जाएगा उसमें जितने भी अक्षर होते हैं सभी पढ़वाए जाते हैं। 6/6 होता है। अगर आपकी 9 आँख है तो ऊपर के अक्षर आप 6/6 के नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपकी आँखें 6/12 हैं, 6/18 हैं, या 6/24 हैं, या 6/36 हैं, तो उसी हिसाब से आप पढ़ पाएंगे।
पैरों की उंगलियां हों या हाथों की उंगलियां हों, सभी सही से काम करना चाहिए। दूसरा होता है हाइपर हाइड्रोसिस। ये होता है आपके हाथों से पसीना आना। अगर आपके हाथों से पसीना आ रहा है तो आपको अनफिट कर दिया जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा इलाज ये होता है कि आप चूना पानी ले लें और चूना पानी में हाथ डाल के धोएं। जिसने भी अगर इस मेडिकल का वीडियो देख लिया तो उसको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं फ्लैट फिट का पॉइंट चेक किया जा रहा है। यह है वेरिकोश वेन। लड़कियों में इतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर जलेबी नुमा आपकी नसें बाहर निकली हैं तो उसी में दिक्कत होती है, बाकी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। नॉर्मल अगर है, रनिंग करने से भी नसें निकल आती हैं। अगर नॉर्मल नस है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बस जलेबी नुमा जिस तरह से आपने देखा होगा उस तरह से ज़्यादा नसें बाहर नहीं होनी चाहिए। बाकी इस तरह की वीडियो बहुत सारे हम जल्द आपको देने वाले हैं, तो अगर आप ये सारी चीज़ें आप घर में बैठ के भी चेक कर सकते हैं। आप हो ना, बस ऐसे ही वहाँ पर कराना, ठीक है? अच्छा। इतना ही गैप होना चाहिए, ज़्यादा करो। हाँ मतलब इतना। हाँ, बस इतना सामने नहीं, बस इसको ऐसे ही बाकी करना। कोई दिक्कत है तो हमारा दिया गया नंबर है, आप उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर आपको हो रही है तो आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।